गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन। संबंध और फलन क्या है, संबंध और फलन के बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन और फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वे चीज़ें आपको लिखनी होंगी अपनी नोटबुक पे। उसके बाद हम प्रश्नावली की विभिन्न बातों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात इसमें आती है रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन की परिभाषा, रिलेशन को क्या कहा गया, कैसे समझा गया, उसके बारे में बात करेंगे। रिलेशन, ठीक है। रिलेशन या हिंदी में बोल देते हैं इसे संबंध। इसकी परिभाषा, जो तथ्य परिभाषा दी गई या तथ्य परिभाषा हम मान सकते हैं क्या, कि यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय, कोई दो समुच्चय, कोई दो समुच्चय हैं। मैंने बोला यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को ए का बी में, ए का बी में संबंध कहते हैं। दोबारा मेरी बात सुन लें, क्या मैंने बोला और क्या मैंने लिखा। यहां से बात सुन लें। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय को ए का बी में संबंध कहते हैं। या हम इसे ऐसे बोल सकें क्या, इफ ए एंड बी, if A and B be two set, then a relation from A to B, A to B is a subset of A क्रॉस B। ठीक है। या हम एक बात और कह सकें यहाँ छोटी सी, क्या चीज, क्या कहेंगे, संकेत के रूप में हम एक बात कह देंगे क्या, यदि R A का B में कोई संबंध है, तब एक बात कही जाएगी क्या, R उप समुच्चय होगा या बराबर होगा A क्रॉस B के। तब उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया A बराबर, क्या मानना हमने, A बराबर A B लिखा हुआ है। ऐसे फिर B बराबर लिखा हुआ है C और D। तो A क्रॉस B क्या आया मेरा, यहां से मेरा A क्रॉस B आ गया A C A D B C और B D। तो यहां से मैं तीन बात कह सकता हूं क्या, आर रिलेशन, पहला रिलेशन क्या हो गया, पहला रिलेशन हो गया ए सी और ए डी।
पहला रिलेशन ये कह सकता हूँ। दूसरा रिलेशन ये कह सकता हूँ क्या कि AC AD और BC। तीसरा रिलेशन क्या कह सकता हूँ R3 BC BD और AD डॉट ETC। अर्थात इनमें से कोई भी एक इसका उपसमुच्चय मैं लिख सकता हूँ और उस एक उपसमुच्चय को मैं इनका क्या कह सकता हूँ, संबंध कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बात कह सकूँ कि A का B में एक संबंध जरूर होगा। A का B में एक बात कह दी मैंने यहाँ से कि क्या A का B में एक संबंध होगा। क्या कहा मैंने, A का B में एक संबंध होगा। अब यहाँ की मैं इसमें 4 पॉइंट बोल रहा, वे 4 पॉइंट सोचने वाले हैं, आपको समझने वाले हैं। पहली बात तो ये, आपको सबसे पहली बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि उपसमुच्चय क्या होता है। क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से खड़ा हो गया कि जी चलो सर ये तो आपने बता दिया कि संबंध होगा, चलो संबंध तो हमारे समझ में आ गया, उपसमुच्चय का अर्थ क्या है, उपसमुच्चय है क्या। उपसमुच्चय होता है किसी समुच्चय में से उसकी उसमें किसी समुच्चय में तो कोई भी समुच्चय निकाल लिया जाए तो वो समुच्चय उस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। पहली बात आपकी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हमने कहा कोई समुच्चय लिखा हुआ है ये ए, क्या ABC और B बराबर लिखा हुआ है क्या B, तो ये B कहाँ से आया, ये B इसमें से आया। तो मैं कह सकूँ A का उपसमुच्चय क्या है, B है। B इसका क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा A का। अर्थात इसके अवयव इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो उपसमुच्चय कहलाएगा। अब उपसमुच्चय के बारे में ये बात तो आपको स्पष्ट होगी थी, उपसमुच्चय क्या है। अब दूसरी बात आ गई कि यहाँ से हम एक बात और कह रहे हैं संबंध के बीच में। पहली बात हमने कही क्या कि A का B के साथ में, एक बात बोल रहा मैं, लिख लें आप ये पॉइंट लिख लें, क्या A का B में कोई संबंध A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है, अतः A क्रॉस B में जितने भी उपसमुच्चय होंगे उतने ही A के B में संबंध होंगे। ये बात समझ में आ गई। ये बात तो यहाँ से भी स्पष्ट हो रही भाई, ये क्या है सारे, जो है आपका यहाँ से पहला संबंध दिखा मैंने, जो इसका एक उपसमुच्चय तो है, यो भी इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है, यो भी इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है। तो ये सारे क्या है, इसके जो ऊपर लिखा हुआ है A क्रॉस B, इस A क्रॉस B के उपसमुच्चय हैं ये सारे के सारे। ठीक है, दूसरी बात, आप दूसरी बात भी लिख लें। क्या लिखे हैं दूसरी बात में, आप लिखे फाई A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। फाई क्या है, A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है। जब किसी चीज में कोई कॉमन चीज ना हो तो उसमें जब कॉमन नहीं होने का तो वहां क्या होगा, जीरो होगा, रिक्त समुच्चय होगा। जब रिक्त समुच्चय हुआ तो फाई हो गया। तो फाई क्या होगा, फाई एक रिक्त समुच्चय है जो A क्रॉस B का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, और ये उपसमुच्चय सबसे छोटा संबंध इसके बीच में होगा। A क्रॉस B के बीच में सबसे छोटा संबंध होगा। बाजी बार एक नंबर का क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाता है कि मिनिमम संबंध A क्रॉस B का मिनिमम संबंध क्या होगा। तो वहाँ A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया और फाई लिख दिया। तो आपको ये ध्यान रखना कि वहाँ A क्रॉस B का मिनिमम जो संबंध होगा वो क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तीसरी बात आप और लिख लें अपनी कॉपी में। तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात में कहा A क्रॉस B एक स्वयं संबंध होगा। A क्रॉस B क्या होगा, एक स्वयं का एक संबंध होगा। और एक संबंध होने के बाद में इस संबंध को क्या, कौन सा संबंध कहा जाएगा, इस संबंध को बोल देंगे हम एक इस संबंध को बोल देंगे A क्रॉस B। अपने आप का स्वयं का संबंध होगा, अपने आप का स्वयं का संबंध होगा, और इस संबंध को बोला जाएगा समष्टीय संबंध। और ये संबंध मैक्सिमम संबंध होगा। भाई बाजी बार पूछ लिया जाता है आपका मैक्सिमम संबंध क्या है, मैक्सिमम संबंध होगा A क्रॉस B का, A क्रॉस B ही उपसमुच्चय।
अर्थात जो हमें दिया वही हम लेकर चल दिए, वो उसका क्या होगा, एक मैक्सिमम संबंध होगा। तीसरी बात, तीसरे अर्थों में एक बात और दी गई, अब इस बात पर विचार करेंगे, ठीक है। देखिए इससे अगली बात हमें एक कह रहे छोटी सी, क्या हमने कहा चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, यदि ए बराबर एक्स वाई जेड और बी बराबर ए बी सी, तो हम कहेंगे आर बराबर एक्स ए, क्या काम ना, वाई बी और जेड सी, तो हम कहेंगे इसमें का उपसमुच्चय ए क्रॉस बी का, इसका क्या है, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। अर्थात हम कह सके, अर्थात आर ए का बी में एक संबंध है। ठीक है, और हम इसे कह सके कि एक्स ए बिलोंग करता है आर में, एक्स ए बिलोंग कहीं में करता है, आर में, और इसे हम क्या कह सके, एक्स आर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हुआ, जिसका अर्थ हुआ कि अवयव एक्स अवयव ए से संबंधित आर द्वारा संबंधित है। और इसमें इसी बात को हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि एक्स डी बिलोंग नहीं करता आर में, तो एक्स आर डी का अर्थ क्या होगा, एक्स डी आर का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि एक्स डी के साथ में कोई संबंध नहीं रखता है। एक्स अवयव एक्स अवयव डी के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल हम करेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसमें 2-4 उदाहरण हैं वो कर लेंगे। उसके बाद हम पॉइंट करेंगे अगला रेंज, डोमेन तथा रेंज, इसके बारे में बात करेंगे। आज आप इतना ही करें और इसके बारे में कल बात करेंगे। धन्यवाद।